मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल अपन ने हाफ एंगल फॉर्मूले पढ़े, साइन ए बाई टू, कॉस ए बाई टू, टेन ए बाई टू, और इनका रेसिप्रोकल करके अपन कोसेक, सेक और कॉट के लिए भी फॉर्मूले बना सकते हैं। साथ में आज अपन ये क्वेश्चन को और पक्के तौर पे पक्का करने के लिए कुछ क्वेश्चन इन पर बेस अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जो फॉर्मूले कल अपन ने पढ़े उन्हीं का यूटिलाइजेशन क्वेश्चन में कैसे करेंगे, इन पर बेस कुछ और रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी हैं। एज अ क्वेश्चन आप ले सकते हो, एज अ रिजल्ट आप इनको याद रख सकते हो। तो हियर वी डिस्कस सम क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द थ्योरी जो अपन ने कल डिस्कस किया था। चलिए, तो मूविंग ऑन टू दी फर्स्ट रिजल्ट। पहले रिजल्ट की तरफ अपन बढ़ते हैं। कल के फार्मूला में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, साइन ए बाई टू और कॉस ए बाई टू, इन दो फार्मूला को आप लर्न कर लो। इसकी हेल्प से यू गेट ऑल दी फार्मूला, सारे फार्मूला आपको लर्न हो जाएंगे। केवल साइन ए बाई टू और कॉस ए बाई टू का फार्मूला आपने लर्न करना है। साथ में जो टेन ए बाई टू का फार्मूला आपने देखा था उसको अपन ने डेल्टा अपॉन एस एस माइनस ए या फिर एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन डेल्टा वैसे भी लिखा था, तो आप उसको वैसे भी लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो साइन ए बाई टू, कॉस ए बाई टू, टेन ए बाई टू, इन फॉर्मूला का आप एक बार रिवीजन कर ले, देख ले। अभी फिलहाल फॉर्मूले उनको मैं एक एक करके इन पर कुछ रिजल्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, और एक एक रिजल्ट अपन वेरीफाई करेंगे और बाय दी सिमेट्री बाकी दो रिजल्ट अपन उन पर लिख लेंगे। तो हियर वी मूव ऑन टू दी फर्स्ट रिजल्ट। अपना हेडिंग है आज का क्वेश्चन बेस्ड अपॉन हाफ एंगल फॉर्मूले। जो हाफ एंगल फॉर्मूले अपन ने पढ़े वो हाफ एंगल फॉर्मूला पर बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चन आज डिस्कस कर रहे हैं। तो दी फर्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल एबीसी यू हैव टू शो दैट tan a by 2 into tan b by 2 s minus c upon s होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी tan a by 2 into tan b by 2 is equals to s upon s minus c upon s, s minus c upon s। s आप जानते हैं, s is the semi perimeter of the triangle, c एंगल c के अपोजिट साइड लेंथ है, एंड हियर वी हैव टू शो दैट दिस रिजल्ट कि tan a by 2 into tan b by 2 is s minus c upon s। सर ये वेरिफिकेशन वाला है क्या? वेरिफिकेशन भी है, एज अ क्वेश्चन भी है, ये एज अ रिजल्ट भी आप इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन जब अपन इन पे करेंगे और यदि आपको ये रिजल्ट लर्न है तो क्वेश्चन में आप उतने स्टेप्स सेव कर लोगे जितने स्टेप्स में ये सॉल्व होगा। तो इसलिए एज अ क्वेश्चन, एज अ रिजल्ट आप इसको ले सकते हैं। तो देखिए, अब इसमें आप वी हैव टू शो दैट कि tan a बाई टू इंटू tan b बाई टू इतना होता है। तो अब आप देखो, एक मैं आपको बता देता हूँ वेरीफाई करके, ताकि आप बाकी के आगे के क्वेश्चंस कर कैसे अप्रोच करना है वो आपको आइडिया लग जाए। तो टू वेरीफाई दिस रिजल्ट, हियर वी टेक द लेफ्ट हैंड साइड। मैं tan a बाई टू और tan b बाई टू का प्रोडक्ट ले लिया हूँ, और उसके बाद दोनों का वैल्यू डाल दिया। कल अपन ने tan का हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ा है, तो tan a बाई टू का फॉर्मूला अपन ने डेल्टा अपॉन एस एस माइनस ए लिखा, और tan b बाई टू का फॉर्मूला डेल्टा अपॉन एस एस माइनस बी लिखा। ये tan a बाई टू tan b बाई टू के फॉर्मूले डाले। नाउ हियर न्यूमरेटर बिकम्स डेल्टा स्क्वायर, डिनोमिनेटर बिकम्स एस स्क्वायर, एस माइनस ए और एस माइनस बी। नाउ डेल्टा स्क्वायर कैन बी रिटन, एरिया का स्क्वायर है तो अपन ने एरिया का स्क्वायर ये लिख दिया, और डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर
s माइनस ए, s माइनस बी। ना उसके बाद एक s कैंसिल हो जाता है, s माइनस ए और s माइनस बी भी कैंसिल हो जाते हैं। जो बचा वो अपना रिजल्ट है, इट इज s माइनस सी अपॉन s। तो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ दिस रिजल्ट। आप इसको नोट कर लीजिए वेरिफिकेशन के साथ, और फिर ऐसे ही बाकी के रिजल्ट अपन यहाँ पर बाई दी सिमेट्री लिख लेंगे। So this is our first result कि tan a by 2 into tan b by 2। आप इनको एज अ रिजल्ट, मतलब जो आपकी फॉर्मूला की कॉपी आपने बनाई है, वो फॉर्मूला कॉपी में आप ये रिजल्ट को लिख लेना। लिख लीजिए, और फिर इनको मैं अरेंज करके एक पूरा आपके पास अब पहला सेट ऑफ फॉर्मूला बना दे रहा हूँ। ये एक मैंने लिखा है और इसकी हेल्प से अपन कुछ 4-5 रिजल्ट और लिख देंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। और नाउ हियर वी राइट सम मोर रिजल्ट। इसी की हेल्प को, इसी को देखते हुए अपन बाकी के रिजल्ट इससे लिख देते हैं। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे रिजल्ट आएंगे, खास तौर से क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेंगे। ओके चलिए, तो पहला रिजल्ट जो आपने अभी देखा, कि फर्स्ट रिजल्ट है जो अभी हमने वेरीफाई कर लिया, tan a by 2 इंटू tan b by 2। tan b by 2, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आता है ये s माइनस सी अपॉन एस आता है। और अब बिल्कुल इसी की तर्ज पर आप, यदि मैं cot a by 2 और cot b by 2 का प्रोडक्ट आपसे पूछूं, तो चूंकि cot tan का रेसिप्रोकल है, तो इसलिए ये रिजल्ट आपको क्या दे देगा, s अपॉन s माइनस सी। बोथ साइड रेसिप्रोकल ले लीजिए। तो बिल्कुल वैसे ही अपन ने रिजल्ट इसका लिख दिया। एंड नाउ बाकी दो का प्रोडक्ट अब अपन लिखेंगे, बाई दी सिमेट्री लिख सकते हैं अभी नेक्स्ट। तो सेकंड जो आपका रिजल्ट है, इसको बाहर से लगा देना, tan b by 2 इंटू tan c by 2 का प्रोडक्ट। अब देखो ए बी लिया था तो s माइनस सी आया था, अभी आप जब बी सी लेंगे तो ये S s माइनस सी अपॉन एस आएगा। एंड बिल्कुल सिमिलरली आप कॉट के लिए इसको लिख सकते हैं कि cot b by 2 इंटू cot c by 2, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब s अपॉन एस माइनस ए हो जाएगा। तीसरा, इसी को देखते हुए तीसरा सेट ऑफ फॉर्मूला अपन लिख सकते हैं कि tan c by 2 इंटू tan a by 2। अब c के साथ यदि a आ जाता है तो फिर यहाँ पर बचा हुआ तीसरा साइड आपका s माइनस बी अपॉन एस बनेगा। एंड नाउ बिल्कुल सिमिलर वे में cot c by 2 इंटू cot a by 2 को आप लिख सकते हो s अपॉन एस माइनस बी। तो एक वेरीफाई किया, उससे अपन ने 3 बना लिए रिजल्ट। और सर ये इनको तो आप टेन और कॉट के साथ ही होगा या साइन कॉस इन सब के साथ भी हो सकता है? नहीं नहीं, जो जो बनेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि tan और cot इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि केवल tan और cot आपने इन टर्म्स ऑफ डेल्टा लिखा था एरिया के टर्म्स में, और जब एरिया आता है तो वो साइड में कन्वर्ट होके आ जाती हैं एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी में। ठीक है, तो जितने स्टैंडर्ड हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं वो मैं आपके साथ लिख रहा हूँ। तो पहला ये नोट कर लीजिए, दिस इज आवर फर्स्ट सेक्शन। 3 फॉर्मूले मैंने उसमें आपको बताए।
और नाउ मूविंग ऑन टू दी अगला वाला पार्ट, दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट ए में अपन ने बिल्कुल सबसे पहला ये फॉर्मूला बस वेरीफाई किया और बाकी इस पर बेस अपन ने 6 रिजल्ट लिख डाले। ठीक है, सो नाउ अब अपन एक ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और दूसरा रिजल्ट आपका ये है कि अब मैं यदि आपको भी 10a/2 10b/2 का प्रोडक्ट किया था, अब यदि अपन 10a/2 और 10b/2 का सम करें तो इसका जो सम की वैल्यू आती है ये आपने प्रूफ करना है। ट्राई करिए आप इसको। सेकंड रिजल्ट, फिर अपन इसको सिमेट्री मिला के बाकी सारे रिजल्ट लिख देंगे, बट अभी अपन 10a/2 और 10b/2 को ऐड करके देख रहे हैं कि 10a/2 प्लस 10b/2 का वैल्यू, ये आप ट्राई करिए। 2 मिनट में आपको देता हूं कि इसका जो वैल्यू है ये एक तो ऐसा लिखा जाता है c इंटू एस माइनस सी अपॉन डेल्टा, या फिर इसी को फर्दर सॉल्व करेंगे तो दिस बिकम्स c/s cot c/2, c/s cot c/2। करिएगा ट्राई, और ये लिख लेंगे तो बाकी तो आप समझ ही सकते हैं, फिर अपन रिजल्ट बना सकते हैं। और तो इतना आता है, वी हैव टू शो दैट अभी हमने इन दोनों का प्रोडक्ट किया था, अब मैं इन्हीं दोनों का सम कर रहा हूँ, 10a/2 में 10b/2 ऐड कर रहा हूँ, और ऐड करने के बाद ये या तो इस पर रुकता है या इसको थोड़ा सा और आप आगे बढ़ाओ तो इस पे जाके रुक जाता है। 2 रिजल्ट हैं इसके, डिपेंड करेगा कि आपको रिक्वायरमेंट किसकी है। यदि इसका रिक्वायरमेंट है तो ये बनाएंगे, इसका रिक्वायरमेंट है तो फिर ये बनाएंगे। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू हाउ टू सॉल्व, बाकी बच्चे अपना सर करते 1 रहे। मिनट। हाँ, बाकी करते रहे, जिनका आ जाए वो डन लिख दीजिएगा और रुकना नहीं, थकना नहीं, करते रहना है बस। केवल फॉर्मूला डालिए, सही सही डालोगे, कैलकुलेशन सही रखोगे तो बिल्कुल सही पहुंचा देगा आपको, और नहीं तो ऐसा उलझोगे कि उलझ के ही रह जाओगे। चलिए तो देखिए, मैं कर देता हूँ। सर मेरा आ गया। आ हो गया, गया सर। बहुत बहुत बात। दोनों हो गए, दोनों दोनों करना है, ये दोनों करना हाँ है। सर, दोनों। और वेरी गुड, और इसको देखते हुए बाकी के लिखने हैं, मतलब b/2 c/2 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, c/2 और a/2 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे। ठीक है, और फिर मैं जो लिख रहा हूँ आप उससे मैच करना कि आपने सही करा कि नहीं करा। इतना काम करिए जब तक मैं बाकी बच्चों के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। सो हियर वी हैव टू शो दैट दिस रिजल्ट, तो इस रिजल्ट का जो वेरिफिकेशन है, हाउ टू वेरीफाई दिस रिजल्ट, तो वेरिफिकेशन के लिए अपन इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, 10a/2 और 10b/2 को ऐड कर देते हैं। tan a/2 का फॉर्मूला आप जानते हो, डेल्टा अपॉन SS माइनस ये होता है, और tan b/2 का फॉर्मूला डेल्टा अपॉन SS माइनस b होता है। नाउ
इसमें डेल्टा अपॉन एस जो है वो आपका कॉमन आ जाएगा, डेल्टा बाई एस कॉमन ले लीजिए। डेल्टा बाई एस कॉमन लेने के बाद 1 अपॉन एस माइनस ए और 1 अपॉन एस माइनस बी बचेगा। उसके बाद की नेक्स्ट स्टेप, ये डेल्टा अपॉन एस आपका एस सच है, एलसीएम लेंगे तो ऊपर सी अपॉन एस माइनस ए और एस माइनस बी आ जाएगा। फिर अगले स्टेप में मैंने इसमें एस माइनस सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप इसको अब लिख सकते हो, न्यूमरेटर में देखिए क्या बन गया, न्यूमरेटर में बन गया डेल्टा, फिर सी, फिर एस माइनस सी, और नीचे एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, मतलब डेल्टा का स्क्वायर। तो ये डेल्टा कट जाएगा। तो वी गेट अवर फर्स्ट रिजल्ट कि दिस इज सी एस माइनस सी अपॉन डेल्टा। अब मेरे को इसको अगले रिजल्ट पे पहुंचाना है। तो अगले रिजल्ट पे पहुंचाने के लिए मैंने अब इसमें क्या किया है, एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो जैसे ही आप ये करते हो तो ये वाला सी और एस जो है वो अलग रख लेना, और अब आपका बचा एस माइनस सी अपॉन डेल्टा। ये आप जानते हो कॉट सी बाई 2 होता है। तो इस तरीके से वी गेट अवर अपना नेक्स्ट रिजल्ट कॉट सी बाई 2। नोट कर लीजिए, दिस इज द सर वेरिफिकेशन। हाँ इन बोलो, सेकंड स्टेप में सर वो डेल्टा स्क्वायर कैसे आया? कहाँ पे डेल्टा सी? ये नीचे सर वो तो वन ही टाइम है ना। कहाँ वन टाइम है, नीचे क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, रूट होता है, रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी, समझ गया? इस पे रूट यस नहीं लगा तो वो डेल्टा का स्क्वायर बनेगा। यस सर यस। ओके ओके। और सर वो न्यूमरेटर में सी कैसे आया वो नहीं समझा। न्यूमरेटर में बेटा एलसीएम लोगे तो यहाँ क्या बनेगा, एस माइनस बी, और ये क्या बनेगा, एस माइनस ए। तो एस माइनस बी में एस माइनस ए को ऐड करोगे, एस माइनस बी में एस माइनस ए ऐड करोगे, मतलब ये क्या बनेगा, और 2s आप जानते हो, 2s कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर, ठीक है? तो क्या कट जाएगा, ए और बी कट जाएगा, क्या बचेगा, सी। समझ गया बेटा अभी? यस समझ गया। हाँ ओके सर। ओके आयुषी, नोट कर लो, अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो, घबराने का कोई जरूरत नहीं है, केवल मैंने फॉर्मूला डाला है और उसके बाद कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशन आप जितनी पक्की करोगे उतना अच्छा होएगा ये आपके लिए। श्रेया बोलो क्या डाउट है? श्रेया तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही है। सर एक बार लास्ट की स्टेप रिपीट कर दो। कौन सा बेटा? सर लास्ट की जब सेकंड फॉर्मूला करते हैं। ये वाला? यस सर। देखो ये तो अपना फर्स्ट रिजल्ट ये बन गया। अब इससे मेरे को यहाँ पहुंचना था, तो यहाँ पहुंचने के लिए मैंने एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। एस से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद इस रिजल्ट में जो कि हमको बनाना था, सी अपॉन एस चाहिए था, तो मैंने ये सी और ये एस अलग कर लिया क्योंकि ये बनाना है अपन को। अब बाकी क्या बचा, बाकी बचा एस एस माइनस सी अपॉन डेल्टा बचा। और आप देख रहे हो ये tan a बाई 2 सॉरी tan c बाई 2 का रेसिप्रोकल है, मतलब ये क्या है, cot c बाई 2। तो ये फॉर्मूला ही होता है डायरेक्ट, इसको मैंने cot c बाई 2 लिख दिया। ठीक है हर्ष, समझ गया अभी? यस सर। ओके, देख लो बेटा अभी और किसी को कोई डाउट है तो। चलिए, तो अब अपन इसको देख और देख के अगला जो सेट ऑफ फॉर्मूला, देखिए अपन बहुत ऐसे रिजल्ट अभी लिखने जा रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं इतनी प्रैक्टिस करोगे कि ये आपको बिल्कुल यूज टू हो जाओगे इनको करने के लिए। तो बिल्कुल भी घबराए ना, ये बिल्कुल आपके ऊपर से बात नहीं जाएगी। नाउ अब अपन इसको देखते हुए बाकी दो रिजल्ट पहले अपन लिख लेते हैं अपने। हटा दे रहा हूं मैं अब इसको, है ना, फिर एक साथ सारे फॉर्मूला का आप ले लेना है स्क्रीनशॉट। चलिए,
सो बाय दी सिमेट्री अब आपका काम आसान हो गया कि मैं ये पहला रिजल्ट बोल दूं इसमें। अब मैं दूसरा रिजल्ट लिखने जाता हूं, इसका सेकंड रिजल्ट क्या हो जाएगा। अब अपन लिखेंगे tan b/2 में जब मैं tan c/2 को ऐड करूंगा, tan b/2 प्लस tan c/2। A ठीक S minus A upon delta. तो ये कितना आएगा आपका, देखिए ए बी था तो सी आया था, बी सी है तो ए आएगा। वेरी गुड। ए एस माइनस ए अपॉन डेल्टा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, A ए upon बाई S एस कॉट not cot a/2. C by sorry A ए by बाई 2, है ना। एंड सिमिलरली थर्ड रिजल्ट tan c/2 प्लस tan a/2। अब बी मिसिंग है तो बी आता है हर जगह, बी एस माइनस बी 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 बी, हर जगह बी हो गया। तो दो रिजल्ट अपन बड़े आसानी से बना लिए। मेन बेसिक फंडा ये है कि आपको ये tan a/2 के फॉर्मूले बस लर्न होने चाहिए, उससे सब वेरीफाई हो जाता है। नोट कर लीजिए इसको। और अब अपन तीसरा सेट ऑफ फॉर्मूला पे चल रहे हैं, और तीसरा सेट ऑफ फॉर्मूला जैसे अभी मैंने tan a/2 में tan b/2 को ऐड किया, अब यदि cot a/2 में cot b/2 को ऐड करें तो ये कितना बनता है। सर उल्टा हो जाएगा ना। उल्टा नहीं होता बेटा, उल्टा नहीं ना होता है, थोड़ी एक बहुत छोटी सी जगह पर चेंज आता है, वो मैं आपको लिख रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, तो आप वो देखो। बस एक छोटा सा जगह पर चेंज होगा। तो बिल्कुल इसी के भाई बंधु मैं लिख दे रहा हूँ थर्ड सेट में। तो मैं नीचे वाला रख रहा हूँ, इसको देख के मैं ऊपर वाला लिखूंगा। तो थर्ड सेट है और उसका पहला रिजल्ट है, यदि मैं cot a/2 और cot b/2 को ऐड करके चलूं तो ये किसके बराबर आपको रिजल्ट देगा। एनी बॉडी कोई बताना चाहेगा। देखो बहुत छोटा सा वो है, tan a/2 और tan b/2 में ये जो रिजल्ट आता था, और इतना सा फर्क है, ये याद रखने के लिए बता रहा हूं। ये जो s है ये यहां लिख दो, और ये जो s माइनस सी है वो यहां लिख दो। ये फार्मूले बन गए। मतलब इसका जो रिजल्ट बनेगा क्या बनेगा, c इंटू एस अपॉन डेल्टा। और जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये c अपॉन एस माइनस ए कॉट c/2 बनता है। कितना चेंज आता है, दोनों बिल्कुल एक कैटेगरी के हैं। और बाकी ऐसा सिमेट्री से अपन दो लिख लेंगे, लेकिन मैं पहले चलो आपको इसको वेरीफाई कर देता हूँ कि बाकी जो लिखा वो सही लिखा कि नहीं। तो अपन cot a/2 का फॉर्मूला क्या लिखेंगे वेरीफाई करने के लिए। हियर वी राइट द फॉर्मूला ऑफ cot a/2। तो cot a/2 का फॉर्मूला कितना होता है, एस माइनस ए अपॉन डेल्टा, tan a/2 का उल्टा, और ये एस माइनस बी अपॉन डेल्टा, tan b/2 का रेसिप्रोकल। अब इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, s बाई डेल्टा दोनों में कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा, s माइनस ए प्लस s माइनस बी। और अब आप ये तो जानते हो कि s और s 2s हो जाएंगे, और 2s मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है a प्लस बी प्लस सी।
तो a प्लस बी प्लस सी में a भी उड़ जाएगा, तो C केवल क्या बचेगा। बचेगा, c बचेगा। तो ये कितना आ जाएगा, देखो c s अपॉन डेल्टा। पहले पे पहुंच गए अपन, ये पहला हो गया। और अब पहले से अगले वाले पे जाना है। तो अब अपन को देखिए सी के अपॉन में क्या रिक्वायर्ड है, एस माइनस है, तो जो रिक्वायर्ड है वो बना लो। तो नाउ अब दूसरे स्टेप में ये तो अपन वेरीफाई कर चुके हैं कि ये सी इंटू एस अपॉन डेल्टा आता है। अब मैंने इसको सी अपॉन डेल्टा इंटू एस को एस माइनस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। और जैसे ही आप ये करते हो तो ये सी अपॉन एस माइनस ए अलग कर रखा है अपन ने, ये वाला और ये वाला। और अब क्या बचा, अब आपके पास बचा एस एस माइनस ए अपॉन डेल्टा। और एस एस माइनस ए अपॉन डेल्टा को आप कितना लिख सकते हो, कुछ गड़बड़ हुआ कहीं, सी है मिसिंग ना, एस माइनस सी से करना पड़ेगा। अच्छा ये गलती लिख दी है ना, एस माइनस सी से इंटरचेंज करना है, ये रिजल्ट ही गलती लिखा है। ये आपको बताया था ना, ये दोनों इंटरचेंज करना है, तो यहाँ एस माइनस सी आएगा। तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, एस माइनस सी से, अपॉन में क्या आएगा, एस माइनस सी, यहाँ पर क्या बनेगा, एस माइनस सी। और अब आपका रिजल्ट क्या बन जाएगा, इसकी जगह पर आप लिख सकते हो कॉट सी बाई टू। तो रिजल्ट इज सी अपॉन एस माइनस सी कॉट सी बाई टू। now this is the result। अगले वाला एक और बार समझिए ना। देखो मैं आपको जो बताया, एक तो बात ये है कि tan a बाई टू प्लस tan b बाई टू के ये दो रिजल्ट अपन ने वेरीफाई किए। अब यदि इससे कॉट और कॉट आप करोगे तो कॉट कॉट करने में ये फॉर्मूला आप ऐसे याद रखो तो आप ज्यादा लंबे समय तक याद रख सकते हो कि एस यहाँ लिख दो और एस माइनस सी यहाँ लिख दो। मतलब कॉट ए बाई टू प्लस कॉट बी बाई टू का फॉर्मूला क्या बनेगा, सी इंटू एस अपॉन डेल्टा ये, या फिर सी अपॉन एस माइनस सी कॉट सी बाई टू, ये बनेगा। तो ये फॉर्मूला बनना चाहिए। अब इसको मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, ये तो मैंने आपको याद रखने के लिए बता दिया ट्रिक, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। लेकिन अब वेरीफाई करने आए तो वेरिफिकेशन के लिए अपन ने क्या किया, कॉट ए बाई टू का और कॉट बी बाई टू का फॉर्मूला डाला, एस बाई डेल्टा कॉमन ले लिया, अंदर एस माइनस ए एस माइनस बी का सम बचा जो कि सी हो जाता। तो ये पहला प्रूफ हो गया। अब मेरे को इससे यहाँ पहुंचना है, तो सी के अपॉन में मेरे को क्या चाहिए, एस माइनस सी। इसलिए अब मैं इसको लेके चला, ये लेके चला सी एस अपॉन डेल्टा और एस माइनस सी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। और अब ये सी और एस माइनस सी अलग रख लिया, बाकी क्या बचा, एस एस माइनस सी अपॉन डेल्टा, उसको कॉट सी बाई टू लिख सकते हैं। तो ये अपना पहला फॉर्मूला हो गया वेरीफाई। और अब इसको देख देख के इस सेट के बाकी दो फॉर्मूले लिख दें। ये सेट सी था और ये सेट सी का पहला फॉर्मूला, पहला अपन ने वेरीफाई कर लिया। दूसरा अपन क्या लिखेंगे, कॉट बी बाई टू और कॉट सी बाई टू का सम यदि पूछा जाए तो कितना आएगा। ये देखो ए बी था तो सी आया था, बी सी है तो क्या आएगा, ए आएगा, ए इंटू एस बाई डेल्टा। या फिर यहाँ पर क्या बनेगा फॉर्मूला आपका, ए अपॉन एस माइनस ए कॉट ए बाई टू। हर जगह सी सी की जगह बस ए कर दो। ऐसे ही तीसरा बिल्कुल मिलती जुलती सिमेट्री से कि कॉट सी बाई टू प्लस कॉट ए बाई टू यदि आपसे पूछा है तो अब यहाँ पर देखिए ए और सी आया, बी मिसिंग है, तो ये क्या बनेगा, बी एस बाई डेल्टा। यहाँ पर क्या आएगा, बी अपॉन एस माइनस बी, और क्या बन जाएगा ये, कॉट बी बाई टू। तो नोट कर लीजिए ये तीसरा सेट ऑफ फॉर्मूला है। तो पहले अपन ने tan a बाई टू tan b बाई टू का प्रोडक्ट किया, फिर दूसरे सेट में tan a बाई टू प्लस tan b बाई टू किया, तीसरे सेट में cot a बाई टू प्लस cot b बाई टू किया। और ऐसे टोटल 3 कैटेगरी में 9 फॉर्मूले हमने बनाए। वैसे तो फर्स्ट कैटेगरी में 6 लिखे थे, मतलब अभी तक आपके टोटल जो फॉर्मूले हो गए 12 फॉर्मूले हो गए। देख लीजिए कहीं कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ नहीं समझा तो आप पूछ लो।
भाई जब सब्जेक्टिवली प्रूव करने आएगा ना ये क्वेश्चन तो आप बिल्कुल ऐसे करेंगे और बड़े इजीली हो जाते हैं सॉल्व। बस फॉर्मूला सामने रख के, फॉर्मूले जितने भी हैं उनको सामने रखो और कैलकुलेशन अपनी बिल्कुल सही रखो तो आ जाएंगे ये। चलिए मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट रिजल्ट। आप कैटेगरी नंबर डी पे आते हैं, इसको आप वेरीफाई करिएगा, कोशिश करना। क्या करेंगे अब अपन इसमें लिख रहे हैं कि यदि tan a/2 माइनस tan b/2 हो तो ये क्या बनता है, और एक वेरीफाई कर लोगे तो सिमेट्री से बाकी दूसरे लिख सकते। तो अगला जो कैटेगरी है tan a/2 माइनस tan b/2 फोर्थ। tan a/2 माइनस tan b/2 इसका वैल्यू कितना आएगा? करिए आप इसको। मैं ऐसा लिखा हूं इसको, तो आपको ये बताना है कि k की जगह पर आएगा क्या। आपके ऑप्शन है k की जगह पे क्या c आएगा, या k की जगह पर आपका s आएगा, या k की जगह पर आपका डेल्टा आएगा, या फिर k की जगह पर a माइनस a प्लस b आएगा। अब करो जरा, ठीक है, समझ गए रिजल्ट। आपको बस ये पहचानना है कि k की जगह पर वैल्यू कौन सी आएगी इन चारों में से। क्या k की जगह पर डेल्टा बनेगा, ये पहचानना है। ट्राई करो आप, देखते हैं किसका आंसर करेक्ट है। tan a/2 माइनस tan b/2, और जब ये अपना बन जाएगा तो अपन इससे रिलेटेड बाकी दो और बचे हुए रिजल्ट लिख देंगे। देखो क्या व्या नहीं चलेगा, आपको श्योर होना पड़ेगा। अंकित कुमार, तुक्का नहीं लगाना है, आप सॉल्व करो और श्योर हो तो ही आंसर करो। सर डेल्टा इंटू एस आ रहा। देखो बेटा कहीं रॉन्ग हो गया, चेक करो। इनमें से ही कोई एक आएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। आंसर इनमें ही छुपा हुआ है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा।
आंटी जी पानी दे दो। सेंड किया है। हाँ हाँ देख रहा हूँ, एक मिनट। तो भैया कौशिक करेक्ट है, भैया साहिल साहू भी सही है, और कौशिक दूसरी बार भी सही है। तो देख लीजिए, नहीं आ रहा है। चलो देख लो अभी। करेक्ट आंसर है डेल्टा। जो सही जवाब है वो डेल्टा है, थर्ड ऑप्शन। इसकी जगह पर डेल्टा बनता है, मतलब अपना जो रिजल्ट है वो एक्चुअली ये है। और इसी कैटेगरी में अपन जब बाकी दो लिख लेंगे, मतलब tan b/2 tan c/2 लिखेंगे, तो ये b माइनस सी अपॉन डेल्टा s माइनस ए आएगा। और जब अपन tan c/2 माइनस tan a/2 करेंगे, तो ये c माइनस ए अपॉन डेल्टा s माइनस बी देगा। और अब अपन कर लेते हैं इसको वेरीफाई। कि वो डेल्टा कैसे आया था, जो मैं आपको क्वेश्चन बना के दिया, उसमें k का वैल्यू डेल्टा कैसे आएगा, तो वो आप देखो। इजीली हो जाता है भाई, कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं करनी है, बहुत बड़ा तीर नहीं मारना आपने। लेफ्ट हैंड साइड में लेके चला हूं टू वेरीफाई दिस रिजल्ट। tan a/2 का फॉर्मूला डेल्टा अपॉन s माइनस ए, डेल्टा अपॉन s माइनस बी, कॉमन s और डेल्टा, बचा s माइनस बी, टेकिंग एलसीएम s माइनस बी, न्यूमरेटर में s माइनस बी minus s plus a, cancel, and here we get a minus b delta s minus a minus b, इसको s minus c से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। तो now in numerator we get a minus b then delta then s minus c
डिनोमिनेटर बिकम डेल्टा स्क्वायर, एक डेल्टा उड़ गया तो डेल्टा आ जाता है। नोट कर लीजिए, दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ दिस रिजल्ट। सारे वो हाफ एंगल फॉर्मूले जो आपने tan a/2 के लिखे हैं डेल्टा के टर्म्स में, उससे सारे रिजल्ट आ जाते हैं। ये अभी आपने देख लिया, इसको नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो आपने सबसे पहले tan a/2 tan b/2 का प्रोडक्ट किया, उसके 3 रिजल्ट लिखे, फिर उससे कॉट भी लिख लिया अपन ने उल्टा करके, देन tan a/2 प्लस tan b/2 लिखा, फिर cot a/2 प्लस cot b/2 लिखा, और अब tan a/2 माइनस tan b/2 के ये सारे रिजल्ट हैं। और याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना कभी क्वेश्चन में ये टर्म बन के आते हैं तो आप इनको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो। बस कैलकुलेशन आपकी सही रखनी है आपने। कहीं कैलकुलेशन में आपको अभी भी कोई डाउट है किसी बच्चे को तो पूछ लो, सांगा लवकरात लवकर सांगा। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, हैव एनी डाउट, आप उसको पूछ लीजिए। और एक और सेटअप आप फॉर्मूला बना लेना कि जब मैं cot a/2 में से cot b/2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो फिर क्या फॉर्मूला बनेगा। मतलब एक और अपन यहाँ पर लिख देते हैं लास्ट, इसमें जो केस बनता है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी। और अब ये है कि यदि आप cot a/2 में cot b/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, cot a/2 माइनस cot b/2, तो आप जानते हो cot a/2 के लिए फॉर्मूला क्या होता है। cot a/2 के लिए फॉर्मूला tan a/2 का उल्टा, मतलब s माइनस a अपॉन डेल्टा, ये s माइनस b अपॉन डेल्टा, कॉमन आएगा आपका s अपॉन डेल्टा, अंदर क्या बचेगा s माइनस a माइनस s प्लस b, एंड यू गेट योर रिजल्ट। s और s तो उड़ जाएंगे और अब ये बचेगा s b माइनस a अपॉन डेल्टा। तो दिस इज दी फॉर्मूला। इसमें आप और आगे ज्यादा जा नहीं सकते, इसको यहीं पर आपको समाप्त कर देना होगा। तो इसके लिए जो रिजल्ट बनेगा, जो यहाँ पे रिजल्ट आपका a माइनस बी एस माइनस सी अपॉन डेल्टा बनता था, तो आप देख रहे हो डेल्टा की जगह तो डेल्टा है ही, a माइनस बी माइनस ए शॉर्ट ऑफ वही है, बराबर है। बस हुआ क्या, वो s की जगह सॉरी s माइनस सी की जगह पे क्या आ गया, बस s। तो थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता है, मतलब यहाँ a माइनस बी बनता है तो यहाँ b माइनस ए बनता है। s माइनस सी की जगह पर क्या बनेगा, s, और डेल्टा अपना रिमेन्स s। तो दिस इज दी कैटेगरी ई, और उसका ये फर्स्ट रिजल्ट है। और अब बाय दी सिमेट्री आप बाकी दो लिख सकते हैं कि व्हेन वी हैव टू राइट cot b/2 में cot c/2 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ a और b सब्ट्रैक्ट किया था तो b माइनस ए आया था, यहाँ पे क्या आएगा c माइनस b ओके अपॉन डेल्टा। और जो तीसरा आपका इसमें रिजल्ट बनेगा कि cot c/2 माइनस cot यदि a/2 में लूं तो फिर ये बनेगा a माइनस सी s बाई डेल्टा। तो नोट कर लीजिए, ये तीसरा पांचवा और लास्ट कैटेगरी है। तो सारे हाफ एंगल फॉर्मूला पर बेस रिजल्ट आज अपन ने डिस्कस किए। तो स्क्रीनशॉट ले लें और ऐसी ही कुछ बातों के साथ मिलेंगे अगली क्लास में।
आज यहीं पर वाणी को विश्राम दे रहे हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के Okay, sir, लिए bye. गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल। बाय सर। Bye, sir. बाय एवरीवन। Thank you, sir. Bye, sir. ओके, Bye, sir. बाय 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 एवरीवन।